इस कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों को दिखाने से, जिनमें एक का नाम कैलिब था और ये सभी काफी ऊंची पहाड़ी से कूद जाते हैं क्योंकि ये चारों दरअसल ताकतवर विचेस खानदान के अलग अलग बच्चे थे। यानी उन विचेस चुड़ैलों की फैमिली की ये ब्लड लाइन थी, यानी उनकी नस्ल में से थे। इसीलिए इन चारों के पास भी विचेस जैसी ताकतें थी। पहाड़ी के नीचे इनके स्कूल के कुछ बच्चे पार्टी कर रहे थे और ये चारों भी यहाँ आ जाते हैं। अब इनकी एक फीमेल दोस्त सबको एक लड़की सैरा से मिलवाती है, जिसे पहले ये नजर में कैलिब पसंद करने लगा था। अब एक लड़का और उसकी दोस्त यहाँ आकर किसी बात को लेकर इनसे बहस करने लगते हैं और वो सैरा को काफी बुरा भला कहते हैं। ये देखकर कैलिब का एक दोस्त अपनी विच पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे एक दूसरा लड़का उसी लड़के पर उल्टी कर देता है जो इनसे बहस कर रहा था। और ये देखकर सैरा और कैलिब दोनों हंसने लगते हैं। इतने ही देर में एक और लड़का इन सबसे आकर मिलता है, जिसका नाम चेस था और उसने हाल ही में स्कूल में एडमिशन लिया था। पर तभी इन लोगों को पता चला कि यहाँ पुलिस आ रही है, इसलिए सभी डर के भाग जाते हैं। कैलिब और उसके चारों दोस्त अलग गाड़ी में थे, जबकि सैरा और उसकी दोस्त अलग गाड़ी में। पर यहाँ सैरा की गाड़ी खराब हो गई, इसलिए वो कैलिब से मदद मांगती है। पर इनका एक दोस्त जो सबसे गुस्से वाला था और बार बार अपनी पावर्स को, ताकतों को इस्तेमाल करता रहता था, वो यहाँ भी करता है। इसकी मदद से उसने सैरा की गाड़ी को ठीक कर दिया था। इतने ही देर में पुलिस इन चारों दोस्तों की गाड़ी को देख लेती है, इसलिए वो तेजी से अपनी गाड़ी भगाने लगती है। कुछ दूर जाने पर वो गाड़ी खाई में गिरा लेती है, जो देखकर पुलिस की होश उड़ जाती है। लेकिन अगले ही पल वो पुलिस के पीछे दोबारा अपनी गाड़ी ले आए, फिर पुलिस की नजरों के सामने ही वहाँ से भाग जाती है। जाहिर है ये चीज भी उन्होंने अपनी ताकतों से की। अब सैरा और उसकी दोस्त हॉस्टल में आ जाती हैं, जबकि बाकी सब और कैलिब भी अपने अपने घर आ जाते हैं। कैलिब की मॉम उसके लिए काफी परेशान हो रही, क्योंकि सभी विचेस और उनके बच्चों को ताकतें 13 साल की उम्र में ही मिल जाती हैं। फिर 18 साल की उम्र में उनका असेंडेंट हो जाता है, यानी उनकी ताकतों का ग्रो, जिससे उनकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जैसे जैसे विचेस अपनी ताकतों को इस्तेमाल करेंगे, वैसे उनकी उम्र कम होती जाएगी, यानी वो बूढ़े होने लगेंगे, छोटी ही उम्र में काफी बड़े लगेंगे। यही वजह है कि कैलिब की मॉम उसे लेकर परेशान थी, क्योंकि जब कैलिब के डैड की पावर्स ग्रो हुई थी तो उन्होंने अपनी ताकतों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे वो बहुत जल्द बूढ़े हो गई। इसीलिए उसकी मॉम कैलिब को कहती है कि तुम अपनी पावर्स को इस्तेमाल ना किया करो, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, कम से कम सिर्फ जरूरत के वक्त ही कर सकती हूँ। उधर सैरा और उसकी दोस्त कैलिब और उसकी दोस्तों के बारे में बात कर रही होती है। उसकी दोस्त सैरा को बताती है कि वो चारों आखिरी 5 विच फैमिलीज की ब्लड लाइन है। इस पर सैरा कहती है कि 5वां कहाँ है, क्योंकि 4 तो वो दोस्त हो गई। तब उसकी दोस्त बताती है कि 5वें ब्लड लाइन की मौत हो गई थी। जंगल में जहाँ सब लोग पार्टी कर रहे थे, वहाँ पुलिस को एक बच्चे की लाश मिलती है। हॉस्टल में जब सैरा नहा रही थी तो उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो घबरा जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा है। वो जब बाहर आई चेक करने तो वहाँ टूटा हुआ लैंप पड़ा था। वो जब ये चेक कर रही थी कि तभी उसके पीछे हम किसी इंसान की परछाई को देखते हैं, जो इस टाइम धुएं की शक्ल में था, जिसे सैरा नहीं देख पाती। पर इन सबसे डरकर जब वो अपने कमरे में जा रही होती है तो तभी वहाँ कैलिब का दोस्त आ जाता है। सैरा उसे सारी बात बता देती है और ये दोनों वॉशरूम को चेक करने जाते हैं, पर वहाँ अब कोई भी नहीं होता। अब जिस बच्चे की मौत हुई थी उसकी खबर अखबार में भी छपी हुई थी। कैलिब जब गाड़ी से जा रहा था तो इस बारे में कॉल पर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। उनका शक अपने उसी दोस्त पर गया, जिससे सबसे ज्यादा गुस्सा आता था। और तो और वो अपनी ताकतों को इस्तेमाल भी सबसे ज्यादा किया करता था। साथ ही उसे कैलिब से चिढ़ भी थी, क्योंकि पावर्स का ग्रोथ सबसे पहले कैलिब का ही होना था। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी कैलिब की साथ वाली सीट पर उसी बच्चे का भूत आकर बैठ जाता है, जो अचानक ड्रोना सा बनकर उसे डरा देता है। इससे कैलिब का ध्यान भटक गया और उसकी गाड़ी एक ट्रक से जा टकराती है। एक काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। खुद कैलिब भी बिखर गया, लेकिन तभी वो अपनी ताकतों से खुद को और गाड़ी को फिर से जोड़ देता है। इस बारे में वो अपने दोस्त को भी बताता है, तो वो लोग इस बात पर काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस बच्चे के भूत को उनके पास किसने भेजा होगा। अब कैलिब जब दवाइयाँ खरीद रहा था तो तभी यहाँ सैरा की दोस्त आकर उसे पार्टी में जाने का पूछती है। नया लड़का चेस तो राजी हो गया, लेकिन कैलिब ये कहकर मना कर देता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। तब सैरा उसे कहती है कि आ जाओ तुम भी, काम करने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। इस पर कैलिब मान गया और वो सैरा को लेकर एक पुराने घर के पास आया। वो सैरा को गाड़ी में ही बिठाकर घर के अंदर जाता है, जहाँ प्रीस्ट रह रहा था। कैलिब प्रीस्ट को दवाइयाँ देता है और यहाँ हम कुर्सी पर एक इंसान के हाथों को भी देखते हैं, जो काफी बूढ़े इंसान के हाथ लग रहे थे। कैलिब के वापिस आने पर वो लोग उसी क्लब में जाते हैं जहाँ
यहाँ पार्टी हो रही और यहाँ उनके बाकी दोस्त भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सारा और कैलिब भी डांस करने लगी और खूब इंजॉय करती हैं। पर उनकी उसी गुस्से वाले दोस्त की एक ग्रुप से लड़ाई हो जाती है। असल में कैलिब का वो दोस्त अपनी ताकतों की मदद से उनसे शर्त जीत गया था और वो ग्रुप उसे पैसे देने से इनकार कर रही थी। कैलिब यहाँ आकर उनकी लड़ाई खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वो दोस्त अपनी ताकतों से उसी पर हमला कर देता है। इससे कैलिब को गुस्सा आ गया और क्योंकि सबसे ज्यादा पावर्स उसी के पास थी, इसलिए वो अपनी ताकतों से अपने दोस्त पर हमला कर देता है और कहता है कि हमें अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं करना और आपस में तो बिल्कुल भी नहीं। पर अब यहाँ कैलिब को पक्का यकीन हो गया था कि उस लड़के को मेरे इस जिद्दी दोस्त ने ही मारा है। कैलिब जब सारा को घर छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में दोनों काफी जज्बात में आकर बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को अपने अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। रात को सारा को अजीब डरावना सपना आया जिसमें कुछ मक्खियाँ उसकी टांगों पर आकर लिपट जाती हैं। फिर देखते ही देखते वहाँ इतनी ज्यादा मक्खियाँ आ गई कि सारा को चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसने देखा कि ये मक्खियाँ मेरी दोस्त के अंदर से ही निकल रही हैं। पर उनके गुस्से वाला दोस्त भी अपने दोस्त को कॉल करके कहता है, यार कैलिब को समझाना कि उस लड़के को मैंने नहीं मारा, बल्कि मैंने भी उसके भूत को देखा था। अगले दिन कैलिब जब स्कूल आया तो उसे प्रिंसिपल से काफी डांट पड़ती है, क्योंकि उनको भी पता चल चुका था कि इन लोगों का कल रात क्लब में झगड़ा हुआ था। अगले दिन सारा स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ वो मक्खियों से मुताल्लिक जादू टोने के बारे में पढ़ने लगती है। किताब में वो वैसी तस्वीर देखती है जैसी उसने सपने में देखी थी, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर मेरे साथ कोई गड़बड़ चल रही है। स्कूल में एक लड़का चेज से आकर बदतमीजी करने लगा। उसने चेज को पकड़ लिया था, लेकिन चेज बड़ी आसानी से खुद को छुड़वा कर उसे पकड़ लेता है, फिर उसे नीचे करके वहाँ से भगा देता है। ये चीज कैलिब ने भी देख ली थी, जिससे वो काफी हैरान होता है। इसी रात कैलिब जब सोने की कोशिश कर रहा था तो उस बच्चे का भूत फिर से आकर उसे डरा देता है। फिर अगले दिन उसकी मुलाकात फिर से चेज से हुई। ये स्कूल के स्विमिंग पूल में आकर यहाँ तैरने का मुकाबला करते हैं। कैलिब जीतने वाला था, लेकिन एन वक्त पर चेज कुछ ऐसा करता है जिससे उसकी आंखों का रंग भी बदल गया। ऐसा होते ही कैलिब पुल के नीचे किसी चीज से टकरा गया, जिससे वो बेहोश हो जाता है और इस तरह वो हार गया, जबकि चेज जीत जाता है। कैलिब को जब होश आई तो वो अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है कि चेज ने मुझे जादू से हराया है, क्योंकि मैंने उसकी आंखों का रंग बदलते हुए देखा था। पर उसके दोस्त कैलिब की बातों का यकीन नहीं करते, क्योंकि उनका मानना था कि चेज के पास कोई पावर्स नहीं और वो कैलिब को हार मानने का कहते हैं। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद प्रिंसिपल भी चेज को अपने ऑफिस बुलाते हैं और उसी बच्चे की मौत के बारे में पूछते हैं। प्रिंसिपल का शक चेज पर था, क्योंकि उस बच्चे की गाड़ी के पीछे से पुलिस को चेज का आईडी मिला था। उधर कैलिब और उसका दोस्त भी उस बच्चे के भूत के बारे में पता लगाने का फैसला करते हैं। जिस तरह उन्होंने चेज को बर्ताव करते हुए देखा था, उनका शक भी चेज पर ही था। दोनों दोस्त चुपके से स्कूल में घुस जाते हैं और चेज की डिटेल्स देखने लगते हैं। सारा को पता चला कि मेरी दोस्त की तबीयत अचानक इतनी खराब हो गई है कि उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा। इसलिए सारा अपने दोस्त को देखने हॉस्पिटल पहुंची, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी दोस्त को इन्फेक्शन हुआ है। देखने से लग रहा है जैसे इसे बहुत सारी मक्खियों ने काटा है। ये सुनकर सारा को अपना मक्खियों वाला सपना याद आता है। उधर कैलिब को चेज के बारे में सर्च करते हुए पता चलता है कि उसकी माँ की छोटी उम्र में ही मौत हो गई थी और जिस औरत ने उसे गोद लिया था वो भी तब मर गई थी जब चेज 18 साल का हुआ था। ये पढ़ के कैलिब और उसकी दोस्त को शक हुआ कि जरूर चेज भी हमारी तरह एक विच ही है और उन्हें उस जादुई किताब के बारे में याद आता है जो बचपन में उन्हें पढ़ाई जाती थी। इसीलिए सभी दोस्त मिलकर कॉन्वेंट जाते हैं। सबसे पहले ये भूत के बारे में जानकारी लेते हैं, जिसके बाद उसी जादुई किताब को पढ़ते हैं। इन्हें पता चला कि हाँ, सच में चेज भी एक विच ही है और वो उसी 5वीं विच खानदान का ब्लड लाइन है जिसे वो लोग मरा हुआ समझ रहे थे। ये जानकर अब कैलिब अपने उसी गुस्से वाले दोस्त से पूछता है, अच्छा अब ये बात सच बताओ कि उस बच्चे को तुमने ही मारा था? इस पर कैलिब का दोस्त कहता है, यार मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा, उल्टा उसका भूत तो मुझे भी नजर आया था, मुझे आकर उसने परेशान किया था। ये सुनकर अब उन दोस्तों को यकीन हो गया था कि इसका मतलब है इस सब के पीछे उस चेज का हाथ है और अब तक इनके साथ जो कुछ भी उल्टा सीधा होता आ रहा था वो सब चेज का ही किया धरा था। सारा अपनी दोस्त की ऐसी हालत के बारे में कैलिब और उसके दोस्तों को बताती है। अब सारा की वो दोस्त कैलिब की एक दोस्त की बेस्ट फ्रेंड थी और अपनी दोस्त की ऐसी हालत के बारे में सुनकर उससे रहा नहीं गया और वो फौरन अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। पर रास्ते में ही कैलिब की दोस्त का सामना हो जाता है चेज से, जो अपनी ताकतों से उसकी बाइक को तोड़कर चकनाचूर कर देता है। पता चलता है कि चेज सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो शुरू से ही अपनी ताकतों को कंट्रोल करता आया है। यहाँ कैलिब का दोस्त उससे कहता है कि मेरी दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। इस पर चेज कहता है कि हाँ, शायद ना पहुँचाऊं, क्योंकि तुम्हारी दोस्त और सारा तो बस एक जरिया था तुम तीनों तक पहुँचने का। अब चेज
कैलिब का रूप लेकर सैरा के पास आया, लेकिन जब असली कैलिब आता है तो वो सैरा को मक्खियों से कटवा कर बेहोश कर देता है। फिर चीज कैलिब को कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं सैरा को मार दूंगा। इस पर कैलिब उससे पूछता है आखिर तुम हम सबसे चाहते क्या हो? तब चीज जवाब देता है वैसे तो अभी भी मेरे पास तुम चारों की निस्बत बहुत ज्यादा पावर्स हैं, मगर मुझे और ज्यादा ताकतवर होना है। तो कल जब तुम्हारा असेंडेंट होगा तो मैं तुमसे तुम्हारी सारी पावर्स छीन लूंगा। और हाँ, उस गाड़ी वाले बच्चे को मुझे ना चाहते हुए भी मारना पड़ा, क्योंकि उसने मुझे ताकतें इस्तेमाल करते हुए जो देख लिया था। पर जब इसके लिए कैलिब उसे मना करता है तो चेस उस पर अपनी ताकतों से हमला कर देता है। वो कैलिब को पीटने लगा, कहता है कि ये पावर्स एक नशे की तरह है मेरे लिए, जिनकी मुझे आदत हो गई है। पर हाँ, इन ताकतों की कुछ बुरे असरात भी हैं, लेकिन अगर मैं तुम सब दोस्तों से तुम्हारी पावर्स ले लूंगा तो वो बुरे असरात कम हो जाएंगे। कैलिब उसे समझाता है कि देखो, ताकतें ज्यादा हासिल करने से पावर्स तो मिलेंगी, लेकिन उम्र घटती जाए। चेस उसकी नहीं सुनता, कहता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैलिब को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे समेत तुम्हारी दोस्तों और तुम सबकी फैमिलीज को मार दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो मुझे कल तुम्हारी पावर्स लाजमी मिल जानी चाहिए। जो कहकर वो यहाँ से चला जाता है। कैलिब हॉस्पिटल में अपने एक दोस्त से मिलने जाता है, क्योंकि चेस ने उसे बहुत मारा था उस दिन। कैलिब जब आकर चेस की बात बाकी दोनों दोस्तों को बताता है तो वो सलाह देती है कि हमें उससे लड़ाई करनी चाहिए, पर कैलिब ने मना कर दिया क्योंकि वो जानता था कि इस तरह हम नहीं जीत पाएंगे, और वो वहाँ से चला गया। हॉस्पिटल में ही उसकी मुलाकात सैरा से हो जाती है। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी या हो क्या रहा है, इसीलिए वो इस बारे में कैलिब से पूछती है। तब कैलिब सैरा को उसे पुराने घर के अंदर लेकर जाता है जहाँ वो दवाइयाँ देने पहले भी आया था। वो उसी बूढ़े आदमी को सैरा को दिखाता है जिसका हाथ हमने देखा था, और सैरा को बताता है कि ये मेरे डैड हैं। ये सिर्फ 40 साल के ही है, लेकिन ताकतों का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जल्दी ही बूढ़े हो गए। फिर वो सैरा को अपने और चीज के बारे में भी सब कुछ बता देता है। उसने कहा कि अगर मैंने पावर्स ग्रो होने की बात उसे अपनी ताकतें दे दी तो मेरी मौत हो जाएगी। पर इस बारे में कैलिब अपनी मॉम और दोस्तों को भी बताता है और कहता है कि अब मैं खुद अकेला ही उसके पास जाऊंगा। मैं उससे पार्टी में मिलूंगा जहाँ वो दूसरों के सामने पावर्स इस्तेमाल नहीं करेगा। ये कहकर कैलिब चेज के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में चेज ने आकर कैलिब पर हमला कर दिया और उसे रोककर अपने साथ एक पुराने घर में ले आया जहाँ सैरा भी बेहोश हालत में पड़ी थी। इसे चेज ने अगवा करके बंदी बना लिया था। अब सैरा को यह देखकर कैलिब को गुस्सा आ गया। वो अपनी ताकतों से चेज पर हमला करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी ताकतें कभी नहीं दूंगा। जिसके बाद दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई और दोनों ही अपनी अपनी ताकतों का फुल इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन यहाँ चेस कैलिब पर भारी पड़ रहा था क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल था और अपनी ताकतों की मदद से वो कैलिब को पीटने लगता है। अब जैसे ही रात हुई, कैलिब की ताकतें असेंडेंट होने लगती हैं। उसके अंदर ताकतों का बहुत बड़ा ग्रोथ शुरू हो जाते हैं, जिससे उसकी ताकतें कई गुना बढ़ जाती हैं, जिनकी मदद से वो चीज पर हमला कर देता है। पर हैरत, अभी भी चीज ही भारी पड़ रहा था। इसी बीच कैलिब की मॉम उसके डैड के पास गई, कहती है कि हमारा बेटा मुसीबत में है, उसे और ज्यादा ताकतें चाहिए। इसीलिए उसके डैड अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करके कैलिब को दे देते हैं, जिससे पावर्स का तूफान उसके अंदर आया और अब वो चीज से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिनकी मदद से वो चीज पर भारी हमला कर देता है और आखिर उसे बहुत बुरी मौत देता है और इस तरह उसका खेल खत्म हो जाता है। जिसके बाद कैलिब सैरा को भी बचा लेता है, साथ ही उसकी फीमेल फ्रेंड और दोस्त दोनों की हालत में भी एकदम सुधार आ जाता है। अब चेस के खात्मे की वजह से उसकी लाश पुलिस को नहीं मिली, जिसके बाद सैरा और कैलिब भी सही सलामत यहाँ से निकल जाते हैं। इनके जाने के साथ ही कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।